Hello students, welcome to Snita Study Center. Students, if you want to see my previous videos, you can see in the playlist of my channel. So students, today we will do chapter 2 Geography, Physical Feature of India. So फिज़िकल फीचर ऑफ इंडिया में क्या है कि हम पढ़ेंगे कि भारत में क्या क्या फिज़िकल फीचर्स पाई जाती हैं। फिज़िकल मीन कि जो हमें दिखाई देता है, भारत में जो भी हमें दिखाई देता है, दिखाई देने वाली चीज़ें, फीचर्स की उनकी क्या क्या उनकी फ़ीचर्स हैं, विशेषताएं क्या क्या हैं। जैसे कि आप देखते हो कि हिमालय है उत्तर में, दक्षिण में जाओ तो समंदर है, पठार है, डेक्कन प्लेट्यू है, इधर देखें हम डेजर्ट है, तो कहीं रिवर्स हैं, मीनिंग कि अलग अलग सब कुछ पाया जाता है। कहीं पहाड़ पाए जाते हैं, कहीं रिवर्स, कहीं प्लेट्यू, कहीं डेजर्ट। ये सब कुछ किसके कारण है और इसमें क्या होता है भारत में, ये सारा कुछ है तो कहाँ कहाँ है, ये सारा ही हम फिज़िकल फीचर में पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले इन फीचर्स को जानने से पहले हमें ये जानना चाहिए कि ये सब कुछ बना कैसे है, इनका निर्माण हुआ कैसे है। अगर हम इस बात को जान लेते हैं तो हमें आगे इनकी फीचर्स को जानना और भी आसान हो जाएगा। इसके लिए हमें थ्योरी ऑफ प्लेट टेक्टोनिक्स करनी पड़ेगी। थ्योरी ऑफ प्लेट टेक्टोनिक्स है क्या कि जैसे मान लो कि हमारी धरती है, धरती का जो हम पढ़ते हैं, पिछली क्लासेस में पढ़ा है कि सबसे ऊपर वाला जो ऊपर वाली लेयर होती है उसे क्रस्ट कहते हैं, बीच वाला मेंटल होता है और लास्ट वाला सबसे बीच वाला होता है कोर। तीन लेयर्स होती हैं, कोर, मेंटल, क्रस्ट। हम ये देखते हैं कि धरती जो है सब सारी तरफ बिल्कुल प्लेन नहीं है, इसमें कुछ ना कुछ दरारें पाई जाती हैं। जैसे ऐसे धरती है तो इसमें कहीं इधर दरार है, कहीं इधर ऐसे जैसे धरती है, और कहीं इसमें इधर ऐसे दरार है, इधर ये सब दरारें जो है पाई जाती हैं। जो प्लेट्स हैं हमारी, उनको हम 3 भागों में बांटते हैं। कन्वर्जेंट प्लेट में क्या होता है कि प्लेट्स जो हैं आपस में जब टकराती हैं, मान लो 2 प्लेट्स जब आपस में टकराती हैं तो वो फोल्ड हो जाती हैं। ऐसे प्लेट्स हैं आपस में टकराई और वो फोल्ड हो गई। फोल्ड होने से क्या हो गया कि फॉर्मेशन ऑफ माउंटेन की फॉर्मेशन होती है, उसे कहा जाता है कन्वर्जेंट प्लेट्स। सेकंड है डाइवर्जेंट प्लेट्स। डाइवर्ज में क्या होता है कि दूर हो जाती हैं प्लेट्स, एक दूसरे से नज़दीक नहीं आती, क्रैक्स ज़्यादा होते हैं आपस बीच में, जिसके कारण प्लेट्स है जो वो डाइवर्ज हो जाती हैं। डाइवर्ज होने के कारण क्या होगा, उनमें फॉल्टिंग आएगी, दूर होंगी ना प्लेट्स तो फॉल्टिंग आएगी। फॉल्टिंग आने के कारण क्या होगा, फॉर्मेशन ऑफ रिफ्ट वैलीज, जिसके कारण रिफ्ट वैली की फॉर्मेशन होगी। मीनिंग कि कन्वर्जेंट प्लेट्स से हमें फॉर्मेशन ऑफ माउंटेन्स होती है और डाइवर्जेंट प्लेट से क्या होता है, फॉर्मेशन ऑफ रिफ्ट वैलीज। एक है ट्रांसफॉर्म प्लेट क्या होती है कि मतलब कि प्लेट्स तो हैं लेकिन धरती जो है, बेशक धरती में क्रैक्स हैं, लेकिन धरती क्रैक्स होने के कारण वो प्लेट्स थोड़ा थोड़ा आगे पीछे ऐसे होती हैं, ना तो वो एक दूसरे से टकरा के ऊपर माउंटेन की तरह होती है, ना वो एक दूसरे से क्रैक्स के कारण दूर जाती हैं, और वो क्या करती हैं, आगे पीछे होती है ऐसे। तो ट्रांसफॉर्म प्लेट में क्या हो गया कि वो प्लेट्स जो है आगे पीछे होती हैं, जैसे कि हमारे अर्थक्वेक, वॉल्केनो, ये सब इसी के कारण होता है, ट्रांसफॉर्म प्लेट के कारण।
ये तो थ्योरी थी, इससे हमें पता चलता है कि माउंटेन्स की फॉर्मेशन कैसे होगी, वैलीज़ की कैसे होगी, और अर्थक्वेक की, वोल्केनो की। आज इस वीडियो में हम पढ़ेंगे पहली इसकी फिज़िकल फीचर, द हिमालयन माउंटेन्स। इसमें हिमालयन माउंटेन्स के बारे में ही पढ़ेंगे। तो देखा जाए तो हिमालय माउंटेन्स की तरफ आए हम, तो ये है हिमालय माउंटेन्स, जो कि हिमालय माउंटेन्स रेंज जो है रन इन ए वेस्ट ईस्ट डायरेक्शन फ्रॉम द इंडस टू द ब्रह्मपुत्र रिवर। ये हिमालय जो रेंज है इसके वेस्ट में इंडस रिवर है और इसके ईस्ट में ब्रह्मपुत्र रिवर आती है। और इसको देखा जाए तो हिमालयन जियोलॉजिकली जंग एंड स्ट्रक्चरली फोल्ड माउंटेन्स है ओवर द नॉर्दर्न बॉर्डर्स ऑफ इंडिया। अब देखो जियोलॉजिकली जंग क्यों कहा जाता है इसे, क्योंकि जो माउंटेन्स हैं ये ज़्यादा पुराने नहीं बने हैं। बाकी चीज़ें हैं जो जैसे पहाड़, दूसरे अरावली को हम बड़ा पुराना मानते हैं, डेक्कन प्लेट्यू को भी हम पुराना मानते हैं, लेकिन जो हिमालय की फॉर्मेशन हुई है वो बाद में हुई है, इसलिए इसे जियोलॉजिकली जंग कहा जाता है। और स्ट्रक्चरली फोल्ड क्यों कहा गया है, क्योंकि हमने अभी पढ़ा प्लेट्स में कि कन्वर्ज होती हैं प्लेट जब तब बनता है, फोल्ड होती हैं प्लेट आपस में तब ये बनता है, इसलिए कहा गया है। इसकी जो टोटल जहाँ से जहाँ तक लेंथ है वो है 2400 किलोमीटर। जो इसकी टोटल लेंथ है वो इतनी है, इतने में ये फैला हुआ है, 2400 किलोमीटर में ये फैला हुआ है। और नॉर्थ वाली साइड है जो ये 400 किलोमीटर है, और यानी कश्मीर वाली साइड ये 400 किलोमीटर है, और इधर असम वाली साइड, अरुणाचल प्रदेश वाली साइड 150 किलोमीटर है। मीनिंग कि इस साइड ज़्यादा फैले हुए हैं और इस साइड कम फैले हुए हैं। और इसके बाद हम इसकी तीन जो है पैरेलल रेंजेस इन इट्स लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट, इसके लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट से हम इसके तीन जो डिवीज़न करते हैं, वो फर्स्ट आएगी, सबसे ऊपर वाली होगी हमारी हिमाद्री, सेकंड आएगी हिमाचल रेंज, और थर्ड आएगी शिवालिक रेंज। जो सबसे ऊपर हिमाद्री रेंज है उसको ग्रेटर हिमालय भी कहा जाता है, इनर हिमालय भी कहा जाता है। जो सेकंड रेंज है इसमें वो है हिमाचल रेंज, जिसको हम लेसर हिमालय भी कहते हैं, और शिवालिक रेंज को आउटर हिमालय भी कहा जाता है। अब हिमाद्री की बात करते हैं कि ये जो हिमाद्री है, हिमाद्री की जो एवरेज हाइट है वो 6000 मीटर्स है। और इसमें अगर देखा जाए तो दो मेन पीक्स आती हैं। हाईएस्ट पीक तो काफ़ी हैं हिमालय में, लेकिन दो जो है वो बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट है। जो एक है नेपाल में, जो है हमारी माउंट एवरेस्ट पीक नेपाल में आती है, और उसकी जो हाइट है वो है 8848 मीटर। ये इसकी हाइट है किसकी, माउंट एवरेस्ट की, जो कि नेपाल में है। उसके बाद एक और आती है वो है कंचनजंगा। कंचनजंगा है जो वो इंडिया में है और ये सिक्किम में है, और इसकी हाइट है कंचनजंगा की 8598 मीटर। ये दोनों ही इम्पोर्टेंट है और आपको ये याद रखनी ही चाहिए। इसके अलावा और भी हैं जो देखा जाए तो मकालू नेपाल में है, धौलागिरी नेपाल में है, नागा पर्वत इंडिया में है, अन्नपूर्णा नेपाल में है, नंदा देवी इंडिया में है, कामेट इंडिया में है, नामचा वारवा इंडिया में है, गुरला मंधाता नेपाल में है। ये भी है, लेकिन आपको ये दो की हाइट तो अच्छे से याद रहनी चाहिए और ये कहाँ कहाँ है ये भी पता होना चाहिए। इसके बाद अगर हम हिमाचल की बात करें, हिमाचल वाली जो रेंज है ये जो है 3700 मीटर से
4500 मीटर तक, और इसकी विड्थ है जो 50 किलोमीटर है। मीनिंग कि जहाँ ऐसे जे फैली ऐसे है 3700 से 4500 तक, और इसकी विड्थ है जो वो है 50 किलोमीटर। अब 3700 से 4500 हम क्यों लिखते हैं? क्योंकि कहीं ज़्यादा है पहाड़, कहीं कम आ जाते हैं, इसलिए उसकी विड्थ को हम ऐसे लिखा जाता है। उसके बाद है कि इसमें पीर पंजाल रेंज है जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, किसमें? हिमाचल में, हिमाचल रेंज में, जिसको लेसर हिमालय कहा जाता है। अगर पूछा जाए कि लेसर हिमालय क्यों कहा जाता है, क्योंकि ये हिमाद्री से लेस है, कम है, इसलिए इसे लेसर हिमालय भी कहा जाता है। और धौलाधार पर्वत और महाभारत रेंज, धौलाधार और महाभारत रेंज है जो ये भी इसकी इम्पोर्टेंट रेंज है। सबसे इम्पोर्टेंट है पीर पंजाल रेंज, उसके बाद धौलाधार, उसके बाद महाभारत रेंज भी इसकी इम्पोर्टेंट रेंज है। और इसमें वैलीज़ पाई जाती हैं, जैसे कश्मीर की, कांगड़ा की, कुल्लू की वैलीज़ है जो इसमें पाई जाती हैं, किसमें? हिमाचल रेंज में। और ये ज़्यादातर हिल स्टेशन के लिए फेमस मानी जाती है। उसके बाद है शिवालिक रेंज। शिवालिक रेंज में जो इसकी हाइट है वो 900 मीटर से 1100 मीटर तक है, और इसकी विड्थ 10 से 50 किलोमीटर तक है। और ये जो वैलीज़ है ये थिक ग्रेवल एल्यूमिनियम से भरी होती हैं, यानी कि जहाँ शिवालिक में ज़्यादा ऊपर से जो नदियाँ आती हैं वो ज़्यादा सेडिमेंट्स जो लेकर आती हैं उससे कवर रहती है। और द लॉन्गिट्यूडनल वैली लाइंग बिटवीन लेसर हिमालय एंड द शिवालिक आर नोन एज दून। इसमें क्या है कि हिमालय और शिवालिक के बीच कुछ जगह है जो वैलीज़ के अकॉर्डिंग होती है, जिन्हें हम दून्स कहते हैं, जैसे देहरादून, कोटली दून, पटली दून, ये सभी इसी रेंज में आते हैं, शिवालिक रेंज में। और शिवालिक रेंज को हिमालय की फुट हिल्स भी कहा जाता है, क्योंकि ये हिमालय के पाँव की पोजीशन होती है, इसलिए इसे फुट हिल कहा जाता है। इसके बाद हम बेसिस ऑफ रीजन के अकॉर्डिंग भी हिमालय को बांटते हैं, जैसे कि ये जो रिवर्स है, इंडस रिवर है और जहाँ सतलुज रिवर है, इस एरिया को हम बांटते हैं जब, तो इसे कहते हैं हम पंजाब हिमालय। ये रिवर्स के अकॉर्डिंग इसकी जो डिवीज़न की गई है, और इस रीजन को कहा जाता है पंजाब हिमालय, और इसको कश्मीर और हिमाचल हिमालय भी कहा जाता है। सेकंड है सतलुज से काली रिवर तक, सतलुज से काली रिवर तक जहाँ होगी, क्योंकि ये उत्तराखंड में पाई जाती है। जो ये रीजन है मुकाओ रीजन है, जो उत्तराखंड में का रीजन होता है। मुकाओ रीजन उत्तराखंड मुकाओ रीजन में आता है, इसलिए जे उसके बाद जो हमारा नेपाल रीजन है वो है काली से तीस्ता। काली से जो तीस्ता नदी तक है वो पाया जाता है नेपाल रीजन, इसे कहा जाता है नेपाल रीजन। और तीस्ता से दिहांग है जो वो ब्रह्मपुत्र नदी के पास है, तीस्ता से दिहांग। तो दिहांग तक जो एरिया है उसे हम असम हिमालय कहते हैं, उसे हम इस असम हिमालय कहते हैं। मीनिंग कि जो इंडस रिवर से सतलुज तक है वो है हमारा पंजाब हिमालय, और सतलुज से जो काली तक है वो हमारा है मुकाओ रीजन, और जो काली से तीस्ता तक है वो है हमारा नेपाल रीजन, और जो तीस्ता से दिहांग तक है उसे कहते हैं हम असम हिमालय। ये जो इसकी इस और भी कुछ जो है पाए जाते हैं पूर्व में, पूर्वांचल जो एरिया है इसे पूर्वांचल एरिया कहा जाता है, जिधर ब्रह्मपुत्र नदी है, तो इधर भी हिमालय पाए जाते हैं।
और जहाँ हिल्स पाई जाती हैं, नागा हिल्स, मणिपुरी हिल, मिज़ो हिल्स, जो सभी इसी तरफ, इसी पूर्वांचल की तरफ पाई जाती हैं। सो ये थी पहली फिज़िकल फीचर हिमालय। सो जो नेक्स्ट हमारी नदर्न प्लेन की फीचर्स है वो हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। सो इफ़ दिस वीडियो विल बी हेल्पफुल फॉर यू, प्लीज़ लाइक एंड शेयर and subscribe my channel. Thank you so much.